न्यूज़ 18 पर अमन चोपड़ा जी के साथ बहस में बकरीद के दिन पूरे देश में मुसलमानों को कुर्बानी के नाम पे टारगेट किया जा रहा था। तो उसमें मेरे द्वारा ये कहना था कि जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं भारत के अंदर, उसमें से जो 20 हैं वो 20 में से 18 जो है बहुसंख्यक समाज के, और मेरी ज़ुबान से जैन समाज का नाम निकल गया। इसकी धारणा, इसके स्रोत, इसकी जो भी रिसोर्सेज है मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बतौर मुसलमान अल्पसंख्यक जैन अल्पसंख्यक समाज का जो दुख दर्द है, जिस तरह से उनको पालीताना में, जिस तरह से उनको गिरनार पर्वत जी में, जिस तरह से झारखंड के मामले में, मध्य प्रदेश में उनकी मंदिरों पर देश के लोगों का एक समाज का जो कब्ज़ा किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, हमेशा हमने समाजवादी पार्टी की तरफ से हमेशा जैन समाज के पक्ष में हमने अपनी बात को रखी। आज तक पूरे जीवन में किसी धर्म पर, किसी जाति पे, संप्रदाय पर, भाषा पर मेरे द्वारा एक वर्ड ऐसा नहीं निकला कि जिससे किसी का दिल ख़राब हो जाए। तो जैन समाज के लोग को इससे काफ़ी तकलीफ़ हुई है कि बहुसंख्यक की जगह वो कुछ और निकल गया। इसके स्रोत थे, मैं उस स्रोत में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तहे दिल से अपने लोगों से, अल्पसंख्यक समाज से, जैन समाज से तहे दिल से मैं माफ़ी मांगता हूँ। और इसके लिए कोई इफ़ एंड बट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जैन समाज को पूरे देश में इस वक्त मुसलमानों के बाद इनको टारगेट किया जा रहा है। आपके दुख दर्द, आपकी संस्कृति, आपका अहिंसा शांति का संदेश हमारे लिए ज़िंदगी का एक रास्ता है। कोई इफ़ एंड बट नहीं, तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपसे बहुत माफ़ी, माजरत। आप कत्ल खानों की बात करते हैं तो एक समुदाय विशेष की रोजी रोटी भी उससे जुड़ी है। दूसरी बात ये कि एनडीए के कार्यकाल में भी मीट एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर हुआ, तो उस समय आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया कुछ? मैं देखूंगा उस समय उनके क्या प्रॉब्लम थे, मैं देखूंगा, लेकिन इन दिनों स्थिति गंभीर होती गई। उस समय हो सकता है, शुरू में मेरे पास डिटेल नहीं है, उस समय हो सकता है कि हमारे पास दूध न देने वाले पशुओं की संख्या एक्सेस हुई हो, उसमें से एक विचार बना हो। लेकिन ये आपकी जानकारी सही नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी इस बिजनेस में है, ऐसा नहीं है जी। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में है। इसको किसी कम्युनिटी से मत जोड़िए। मुद्दा अब जैसे एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम होता है तो किसी का कारखाना बंद हो जाता है तो उसकी जाति देखते हैं क्या? एनवायरनमेंट के कारण किसी ने अगर हो हल्ला किया और किसी का कारखाना बंद हो गया तो कारखाना बंद होने की जाति देखते हैं क्या, कि एनवायरनमेंट की चिंता करते हैं? उसी प्रकार से रूरल इकोनॉमी को देखेंगे कि हम कारखाना किसका बंद हुआ उस रंग से रंगेंगे। तो ये देश का प्रॉब्लम मोदी नहीं है, ये घिसी पीटी परवर्टेड सोच का परिणाम है कि उसको हर चीज उसी एक कॉर्नर में ले जाने की कोशिश होती है। साथियों, सादर जय जिनेंद्र। मैं कभी इस तरह से वीडियो बनाता नहीं हूं, लेकिन आज मुद्दा इस तरह का हो गया कि मुझे वीडियो बनानी पड़ी और आप लोगों के बीच में एक मुद्दा भी छोड़ के जाना चाहता हूं। अभी हाल ही में एक मामला चला जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मेरे परम मित्र अमीर जमेई साहब, जो लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जैनों पर जुल्म होना शुरू हुआ, चाहे वो मुद्दा सम्मेद शिखरजी का रहा हो, चाहे गिरनार का रहा हो, चाहे शतरंज पालीताना का रहा हो, कोई भी मुद्दा जब जब जैन समाज पे जुल्म करने को लेकर आया है, जैन समाज ने उसके विरोध में आवाज़ उठाई है, तब तक पूरी समाजवादी पार्टी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और हमारे साथी अमीर जमीर साहब ने खुल के जैन समाज के समर्थन में अपनी बात रखी है, जैन समाज के पक्ष को रखना काम किया है। और अमित जमीर साहब ने भी कई बार नेशनल मीडिया में जैन समाज के मुद्दों को बहुत मजबूती से रखने का काम किया। जब उस दिन ये वक्तव्य आया जिसमें अमित जमीर साहब जैनों को मांस का निराया तक बोल रहे थे, तो मैं बड़ा हतप्रभ था कि ऐसा कैसे हो गया। जो साथी लगातार हमारे साथ जैन समाज के साथ पूरी ताकत से हर मुद्दे पर खड़ा रहा हो, उस साथी के मुंह से ऐसे शब्द सुनना मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, मैं बड़ा हतप्रभ था।
और मेरी फिर उनसे बात भी हुई, मैंने सोशल मीडिया में लिखा भी, मेरी उस समय बात नहीं हो पाई थी, मैंने सोशल मीडिया में लिखा, मैंने सारी बात कही कि आप अमित जैन साहब ने जब इतने मुद्दे उठाए आपने, तो इस तरह की बात जैनों के लिए ऐसा नैरेटिव कहाँ से आया और क्यों आया। अमित जैन साहब ने अपनी गलती को माना, उन्होंने इस बात को कहा कि मैं कहना कुछ और चाहता था, मेरे मुंह से निकल कुछ और गया, और मैं जैन समाज के लिए सार्वजनिक मन से इसके लिए माफ़ी मांगूंगा। और अमित जैन साहब ने वीडियो बना के अपनी स्लिप ऑफ टंग के लिए उस पर माफ़ी मांगी। पहले तो मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी गलती को पहचाना और तुरंत समाज से सर झुका के माफ़ी मांगने का काम उन्होंने किया। ये उनका बड़प्पन भी है और उनकी गलती का एहसास होना और माफ़ी मांग लेना, इससे कि कभी किसी का कद छोटा नहीं होता, कद बढ़ने का काम होता है। लेकिन इसमें एक सवाल ये खड़ा होता है कि जैन मांस के व्यापार में संलिप्त हैं, ये नैरेटिव आया कहाँ से, किसने ये नैरेटिव बनाया। तो ये मैं आप लोगों को आज बता देना चाहता हूँ, और अब मैं वीडियो में साथ ही वो वीडियो भी टैग करूँगा। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो भाजपा के बड़े नेता हैं और जिनको अंधभक्त न जाने क्या क्या मानते हैं, शायद अपने पापा को इतना सम्मान नहीं देते, नरेंद्र मोदी जी को बहुत सम्मान देते हैं। उसमें मेरे समाज के भी हो सकता है कुछ साथी हों। ये नैरेटिव आया नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू में सीधे ये बात कही कि जैन समाज बहुतायत में मांस के कारोबार को करना काम करता है। अब नरेंद्र मोदी इतने बड़े देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, जब वो इस तरह की बात को कहेंगे वो नैरेटिव फैलेगा, लोगों के बीच में जाएगा। ये जैन समाज की छवि को क्षति पहुंचाने का काम जो किया वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, क्योंकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्पष्ट निर्देश भी हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई बात नहीं करेगा जो किसी को धार्मिक रूप से या जातिगत रूप से अपमानित करने वाली टिप्पणी हो, उस पर बैन लगाने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर और अपनी गलती को पहचानते हुए हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित जैन साहब ने तो माफी मांग ली। अब मैं देखना चाहता हूं कि एक हफ्ते से जो लगातार एक अनुभक्तों की फौज, बीजेपी IT सेल की ट्रोलिंग कमेटी, जो थोड़े से पैसे के लिए लोगों के परिवार तक को गाली देने से नहीं चूकती, जो लगातार मुझे और मेरे साथियों को ट्रोल करने का काम कर रहे थे, और जो भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी भी बड़ी आवाज में बोलने का काम कर रहे थे, मैं उन्हें चुनौती देना चाहता हूं कि अगर हैसियत है आप लोगों की, हमारे साथी ने तो माफी मांग ली, अब अगर हैसियत है तो इस वक्तव्य के लिए अपने नेता नरेंद्र मोदी से माफी मंगवा कर दिखाएं। अगर आप नरेंद्र मोदी से माफी मंगवा पाते हैं तो मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा, और अगर माफी नहीं मंगवा पाते हैं तो आपको सुबह आईने में अपना चेहरा देख के शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग उस पार्टी में हैं जो जैन समाज के लिए ऐसा नैरेटिव देश में खड़ा कर रहा है जो कि जैन समाज मांस का निर्यातक है, मांस का कारोबार करने का काम करता है। इस पर विचार करें और माफी जरूर मंगवाएं, और नहीं मंगवाएं तो या तो भाजपा को छोड़ दो, और नहीं तो आप अपना चेहरा देख कर शर्म महसूस किया करो कि हम ऐसी पार्टी में हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।